चैप्टर 4 आगे की योजना बनाएं, पीछे की तरफ देखें। किसी क्षेत्र या पेशे में वह सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम कौन सा है जिसे आप करते हैं? वह काम है सोचना। आप क्या करें और कैसे करें, इस बारे में स्पष्टता से सोचने की योग्यता का आपके भावी परिणामों पर इतना ज़्यादा असर होगा जितना किसी दूसरे काम में नहीं होगा। आपके काम के कुछ क्षेत्र हैं जहां सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए धीमी सोच बिल्कुल अनिवार्य है। अपने लक्ष्यों, योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करने के लिए हर दिन 30 मिनट या उससे ज़्यादा समय निकालें। समीक्षा करने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह का होता है। सोचने, योजना बनाने, सपने देखने और सृजन करने का समय निकालें। सभी असाधारण एग्जीक्यूटिव और बेहद सफल स्त्री पुरुष हर दिन सुबह के समय सावधानीपूर्वक विचार करते हैं ताकि वे शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि वे क्या करने जा रहे हैं। काम करने से पहले आप उसके बारे में पढ़ना, समीक्षा करना, मनन करना और विचार करना चाहिए। अब तक मैंने हर क्षेत्र में सफल स्त्री पुरुष की सैकड़ों जीवनियाँ और आत्मकथाएं पढ़ी है। इन जीवनियों में मैंने जो साझा सूत्र पाया वह था कि सच्ची महानता सिर्फ आत्मलोकन, अतीत में विश्लेषण, एकांत और मनन से प्रकट होती है। आप जिस महानता को हासिल करने में सक्षम हैं उसे आप सिर्फ तभी हासिल कर पाएंगे जब आप नियमित रूप से सोचने में समय लगाएंगे कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और इसे हासिल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ज़्यादा बड़ी पृष्ठभूमि में अपने जीवन और अपने कामों के मूल्यांकन का समय निकालें। यह सोचें कि आप आज कहाँ हैं और 5 साल बाद कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आप आज जो गतिविधियाँ कर रहे हैं उन्हें देखें और तय करें कि उनमें से कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनका आपके भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह सोचने पर आप अपने समय का इतना अच्छा प्रबंधन कर पाएंगे जिसकी आप इस पल कल्पना भी नहीं कर सकते। कई बार तो एकांत या मनन में आने वाले अच्छे विचार से आपकी महीनों, यहाँ तक कि वर्षों की कड़ी मेहनत भी बच सकती है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनीफिड ने अमेरिका और पूरे संसार में उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों के नज़रियों और व्यवहार पर 50 साल से ज़्यादा तक शोध किया। उन्होंने एक खास गुण को पहचाना जो उच्च प्रदर्शन करने वाले को कमतर प्रदर्शन करने वाले लोगों से अलग करता है। उन्होंने उसे दीर्घकालीन दृष्टिकोण कहा। बेनीफिड ने पाया कि उच्च प्रदर्शन करने वाले ने भविष्य में दूर तक अक्सर 10 और 20 साल आगे तक कल्पना की। उसके मन में यह स्पष्ट तस्वीर थी कि उस वक्त वे अपने जीवन और कामकाज में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। फिर वे लौटकर वर्तमान में आए और उन्हें यह सुनिश्चित किया कि वे इस पल वही काम करें जो भविष्य की तस्वीर में सामंजस्य में हो। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जिसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। 1, 2 या 3 साल आगे तक जाकर यह कल्पना करें कि आपका जीवन हर दृष्टि से आदर्श है। इस बात की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बना लें कि आप कामकाज की आदर्श स्थिति कैसी होगी। भविष्य में इस प्रशिक्षण स्थल से आप चारों ओर देखें और अपने आदर्श जीवन तथा कामकाजी स्थिति का वर्णन करें। फिर खुद से पूछें कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं क्या वह आपके आदर्श भविष्य में सृजन के सामंजस्य में है। भविष्य में उस प्रशिक्षण स्थल से अपनी वर्तमान स्थिति को पलटकर देखें जहां आप आज इस वक्त हैं। फिर वह देखें कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे। भावी सोच के पीछे लौटना का यह काम कई शीघ्र एग्जीक्यूटिव भी आदत होती है। वर्तमान में बेहतर निर्णय लें। मिसाल के तौर पर एक लड़की यह निर्णय लेती है कि वह बड़ी होकर व्यवसाय में बहुत सफल बनना चाहती है। इस स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोण से वह हाई स्कूल के उत्कृष्ट ग्रेड लाने वाले कई घंटों
ज़्यादा मेहनत करती है ताकि उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। कॉलेज में वह ज़्यादा मुश्किल कोर्स चुनती और अपने सहपाठियों से ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ती है ताकि उसके नंबर क्लास में शीर्ष स्थान के करीब हो। वह कई साल कई मेहनत और अध्ययन करती है। वह पार्टियों, खेलकूद तथा सामाजिक जीवन से तुरंत संतुष्टि का त्याग करती है। इस त्याग की बदौलत वह लड़की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से बेहतरीन अंकों के साथ उन्नीत हो जाती है और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है, जहां उसे ज़्यादा वेतन और ज़्यादा तेज़ी से प्रमोशन पाने का अवसर मिलता है, जो उनके सहपाठियों को नहीं मिलता, जो भविष्य के बारे में दरअसल सोच ही नहीं रहे थे। जब आप इस बारे में स्पष्ट हैं कि आप भविष्य में किसी समय कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वर्तमान में बेहतर निर्णय लेना ज़्यादा आसान होता है। नियम है कि दीर्घकालीन स्वप्न अल्पकालीन निर्णयों से बेहतर बना होता है। आपने यह कहावत सुनी होगी, अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो कोई भी इस सड़क आपको वहाँ नहीं पहुँचा देगी। दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित करने की आदत काफ़ी शक्तिशाली होती है। भविष्य की कल्पना करके और वहाँ से पलटकर वर्तमान को देखने पर आपको अक्सर दिख जाता है कि आप कौन से कदम उठा सकते हैं और आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। यह अभ्यास आपके मूल्यों को मूर्त रूप से मदद करेगा। यह आपको अपने समय तथा अपनी गतिविधियों को व्यवस्थित करने में आंतरिक औजार देगा, ताकि आप आज जो कर रहे हैं वह आपको आदर्श भविष्य में सृजन की ओर ले जाए। समय के प्रबंधन और तकनीक के लिए तैयार। अगर आप अपनी मनचाही मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो आपको वहां तेजी से पहुंचने की क्या जल्दी है। अगर आप अपनी खुद की तय हुई दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं तो अपने समय का प्रबंधन करके उपलब्धियों की गति को तीव्र करने में कोई तुक नहीं है। यदि भविष्य में स्पष्ट स्वप्न के बिना समय के प्रबंधन की परिणामों एवं तकनीकों को अपनाया जाए तो इसे आप एक ऐसी मंजिल पर पहुंचेंगे जिसमें आपका कोई दिलचस्पी नहीं होगा, बस ज़्यादा तेज़ी से पहुंचेंगे। एक बार जब आप अपने जीवन और कामकाज के मूल्य, स्वप्न और मिशन के बारे में स्पष्ट हो जाएं, तो इस बारे में भी स्पष्ट हो जाते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तभी और सिर्फ तभी आप समय प्रबंधन की उन शक्तिशाली तकनीकों को लागू कर सकते हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं।